तुम अपने बाबा की ये डरावनी पूजा करना बंद करो। अब से तुम ये सब नहीं करोगी। उड़ा ले मेरे बेटे का पैसा, कर ले ऐस। पहले एक कम थी जो दूसरी भी आ गई, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कभी किसी लड़की के करीब ही नहीं आए। मैं दोनों को अलग करना चाहती हूँ ताकि मैं मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ ला पाऊँ। यकीन नहीं होता आप इतनी गिर जाएंगी। अपनी ही बहू को मारना चाहती हैं। हे भगवान, अपना आशीर्वाद हमारे घर पर ऐसे ही बनाए रखना। हम सब पर भी कृपा हो जाएगी भगवान की। पहले खुद के लिए कृपा मांग ले, भगवान से मांग ले एक बच्चा। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। खुद तो आई, साथ में एक बहन को भी लेके आई। ऐसे कोई करता है क्या? डरा दिया था आपने मुझे। तुम मेरी बीवी हो और किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बीवी को डराए। पतिदेव, सुबह सुबह ऐसे रोमांटिक होने का टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत सारे काम है मुझे, और तुम्हारी माँ को एक और मौका मिल जाएगा मुझे ताने मारने का। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। खुद तो आई, साथ में एक बहन को भी लेके आई। अरे वाह, आज इतनी जल्दी उठ गई तू। मैं तुझे ही जगाने आ रही थी। क्या हुआ, तू सुबह सुबह ऐसे गुस्से में क्यों खड़ी है? आपकी सास को आपसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसे बिहेव करती हैं वो आपके साथ? जब देखो बस उल्टा सीधा ही बोलती रहती हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। जितना देखा है ना, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसी हैं वो। तू वो सब छोड़ मेरी बहन, तू फटाफट तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, इसी की तो चिंता है। कैसे चलेगा तेरा वंश? माँ, सच बताऊं तो थोड़ी परेशानी तो मुझे भी है, पर सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत कीजिए। क्या ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है तेरी शादी इससे करा के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। इसमें रुचि की क्या गलती है? वैसे भी मेरे डॉक्टर से बातचीत चल रही है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, तलाक दे दे इसे। माँ प्लीज, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करें। पहले तो अकेली को झेल रही थी, जब से माँ मरी है तब से दूसरी को भी लाके सिर पे बिठा दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता है कितनी जरूरी पेपर थी ये? सॉरी सॉरी, वो गलती से कब हाथ से छूट गया। पर आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माफ करो यार रुचि, तुमसे ना कभी कुछ होता ही नहीं है। बोलने का कोई फायदा नहीं है। चल हटो। खुद को तो बच्चा होता नहीं है, मेरे बच्चों को मत छीन लेना मुझसे।
इतना गुस्सा? अच्छा बाबा, सॉरी ना। देखो यार, मैं सुबह ना बहुत परेशान था, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। प्लीज माफ कर दो। ओह माय गॉड, रुचि यार, तुम इतनी महंगी चीज कैसे घुमा सकती हो? क्या? यहाँ पहले बहुत प्यारी और खूबसूरत स्माइल हुआ करती थी, वो गायब है। यही तो स्माइल गायब हो गई थी। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए पतिदेव, सुबह हो गई है, कब तक सोएंगे? उठ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? यार रुचि, तुम अपने बाबा की ये डरावनी पूजा करना बंद करो। अब से तुम ये सब नहीं करोगी। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे इन पे भरोसा है। मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी तसल्ली के लिए करने दीजिए ना प्लीज। क्या बोलूं यार रुचि तुम्हें, लेकिन जिस दिन माँ को ये सब पता चल गया ना, पता नहीं वो क्या करेंगे और कितना गुस्सा होंगी। नहीं पता चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी, बस कुछ दिन की बात है। संभाल लोगी। टेंशन मत लो प्लीज। ये लो, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई। आप फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मैं दूसरी चाय बनाती हूँ। मैडम आपका ऑर्डर। मैम आपका ऑर्डर। हाँ लेती हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अभय। अभय, अपनी टिप नहीं लोगे? नहीं मैम, टिप की जरूरत नहीं है, बस आप फीडबैक दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दूंगी, बस मेरा ऑर्डर अब तुम ही को लेके आना है। और सुनो, मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना, अब ऑर्डर आते रहेंगे। जी मैम, थैंक यू।
चुरा ले मेरे बेटे का पैसा, कर ले ऐस। पहले एक कम थी जो दूसरी भी आ गई, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। माँ जी उठिए, दवा खा लीजिए। दवाई वहां रख दे बहू। आ, मेरे पास बैठ। न जाने कितने दिन की जिंदगी बची है मेरी, पता न भगवान कब उठा ले मुझे। मरने से पहले अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ मैं। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? सुन बहू, मेरी इच्छा पूरी कर दे। विशाल तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तू एक बार बात करना दूसरी शादी करने के लिए। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? जा, भाग जा। ऐसे ही मेरे बेटे की जिंदगी से भी भाग जाना, ताकि सुकून से मर सकूं मैं। हेलो। हाँ अभय, मैंने एक ऑर्डर किया है, प्लीज उसे ले आओ। सॉरी मैम, आज मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी तबीयत खराब है और इसलिए आज मैं काम पे भी नहीं गया। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें मेरा ऑर्डर लाना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारी कंपनी में कर दूंगी। नहीं मैम, मैं करता हूँ। और सुनो, आकर बेल मत बजाना, मुझे फोन करना, मैं गेट खोल दूंगी आके। बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। नहीं मैडम, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। चलो चुपचाप चलना, बिल्कुल चलो। बैठो। आराम से बैठो ना, ये बैग भी उतार दो। ये लो दवाई। अरे मैम, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है?
तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और बीमार पड़ो। लो। क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कभी किसी लड़की के करीब ही नहीं आए। सही बोला आपने, मैं आज तक किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया। तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो तुझे धक्के मार के निकालूंगी घर से। तुझे ना घर से निकालना ही पड़ेगा। चल निकाल के सब प्लीज। आज या तो तू रहेगी घर में, नहीं तो मैं रहूंगी घर में। माँ क्या कर रही हो? चल माँ निकाल। छोड़ो उसे, छोड़ो। माँ माँ मार दिया रे। मार दी कुलक्षणी। माँ टांगे तोड़ दी कलमोई। मर गई इसके कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ये कुलक्षणी। जीजू! मुतन, तुम बीच में ना बोलो, ये सब हमारे घर का मामला है। दोनों बहन घर पे राज चलाना चाहती है बेटा। मार दिया है। चुपचाप। सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरा कोई इरादा नहीं था, माँ जी गलती से गिर गई थी। अब माफ भी कर दीजिए ना, और कितना नाराज रहेंगे। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब? डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी जो उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस आप तलाक के पेपर तैयार कीजिए। साइन तो मैं करवा ही लूंगी। रखती हूँ फोन। हाँ, आपके अंदर दिल है या नहीं? आप अपने ही बेटे का घर उजाड़ना चाहती हैं? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तेरी बहन ने मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ रखी है। ना वो बच्चा पैदा करेगी और ना ही मेरे घर में खुशियां आएगी। इसलिए मैं दोनों को अलग करना चाहती हूँ, ताकि मैं मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां ला पाऊं। समझी तो?
तो बच्चा होता नहीं है। मेरे बच्चे को मत छीन लेना मुझसे। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या करने जा रही थी तुम? नीचे आओ। क्या बोल रही थी तुम? नूतन, सब खत्म हो गया। नूतन, सब खत्म हो गया। मैं आपको भी मां नहीं बन सकती। नूतन, मैं अपनी वजह से विशाल और बाजी को परेशान नहीं देख सकती। मुझे मर जाने देती। नूतन, मुझे पागल हो गई हो क्या? लो पानी पियो। वो परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। रुचि, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर ऐसे हिम्मत मत हारो यार। अगर तुम चाहती हो तो हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा ना। अगर हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो क्या हम कोई न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या हुआ? जी, माँ अडॉप्शन के लिए कभी नहीं मानेगी। कहीं कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। घर में बच्चा आएगा तो माँ जी भी मान जाएंगी। हाँ, शायद हो सकता है। तो रुचि, न्यूबॉर्न बेबी मिलना बहुत मुश्किल है ना। आप प्लीज मान जाइए, बाकी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या हो नूतन, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। तुम इतना परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अच्छा, इतना प्यार कब करने लगे मुझसे? अबे मेरा एक काम करोगे? हाँ बिल्कुल, बोलो ना। तुम्हारे जानने में कोई ऐसी औरत है जिसका अभी हाल ही में बच्चा हुआ हो? हाँ हाँ है, मेरी एक फ्रेंड है निक्की, उसको भी हाल ही में बच्चा हुआ है, पर यार उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। तुम मुझे उसका बच्चा ला के दोगे ना? उस औरत को जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी, पैसा वगैरह जो भी चाहिए होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, बस प्लीज मुझे वो बच्चा ला दो।
नूतन तुम पागल हो गई हो क्या? भला कोई माँ अपना बच्चा कैसे दे सकती है? देखो, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें मेरे लिए वो बच्चा लाना होगा, मतलब लाना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज मेरे लिए बस इतना कर दो, उसके बाद हम दोनों शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। इतनी रात को कौन है? अरे अभी तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा? जाओ यहाँ से, मैं सुबह बात करती हूँ तुमसे। अरे निक्की, मैं बस हाल चाल लेने आया हूँ। और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा? कहाँ काम? छोटा बच्चा है मेरा, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। देखो निक्की, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और तेरे इस बच्चे के लिए फायदे का सौदा लेकर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तू ये बच्चा मुझे दे दे और बदले में तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे देने को तैयार हूँ। और तेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी और इस बच्चे को भी अच्छा घर मिल जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कर दूं, निकल जा यहाँ से। चल निकल, अजी प्लीज चल निकल मेरे घर से। तेरी इतनी हिम्मत, दूसरे का बच्चा मेरा। बस बहुत हो गया, कोई कहीं नहीं जाएगा। रुचि भी यहीं रहेगी और बच्चा भी यहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी बात को काट रहा है? माँ, ये रुचि का अकेले का फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला था। चलो रुचि। क्या चाहिए? इससे खेलना, इससे खेलना, इससे खेलना। पापा आएंगे, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, और टॉयज लाएंगे। आज दिन में माँ ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, आप परेशान मत होइए, बच्चे को देख के माँ जी भी जल्दी मान जाएंगी। ले 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 ले, कौन आए? पापा, पापा, पापा बोलो। हाँ बोलो। ले 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 मेरा बच्चा। पापा, पा बोलो, पा। मम्मा बोलो, माँ माँ। मम्मी, मम्मी। स्माइल देखो इसकी, है? अभय कपूर। हेलो। हेलो नूतन, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो। परेशान मत हो, आराम से बैठो। चलो बैठो। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो सब सोचना बंद करो। और सुनो, ये बात मेरे अलावा किसी को मत बताना, ठीक है? कोई कहीं नहीं जाएगा, रुचि भी यहीं रहेगी और बच्चा भी यहीं रहेगा। तू इसके लिए मेरी बात को काट रहा है? माँ, ये रुचि का अकेले का फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला था। आज तक विशाल मेरे कहने पे चला है और अब मुझे गलत ठहरा रहा है। ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगर ये घर से नहीं जाएगी तो बेड पे पड़ी रहेगी। यकीन नहीं होता आप इतनी गिर जाएंगी। अपनी ही बहू को मारना चाहती हैं। तेरी बहन ने मेरा बेटा छीना है मुझसे और दूसरे का बच्चा मेरे घर में लाके पाल रही है वो। इसकी सजा तो दे के रहूंगी उसे। जा बता दे मेरे बेटे को। आज वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन तेरी भी नहीं सुनेगा वो। मैं भी देखती हूँ कब तक बचाती है तो अपनी बहन को। हेलो हेलो अभय, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा अभय। वो जो मेरे घर में बुढ़िया बैठी है ना, उसे तुम्हें मारना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ तो तुम्हारी बात सुन के किसी का भी खून कर दूं। चाहे जो भी हो, तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। और सुनो, अगर तुमने ये नहीं किया ना तो मैं तुम पे रेप चार्जेस लगा दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ। ये जो भी कुछ हमारे बीच हुआ है ना, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी, तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। और हाँ, तुमने एक मर्डर भी किया है ना, मैं उसकी विटनेस बन के तुम्हें जेल में पहुंचवा दूंगी। समझे तुम? अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ये करना है या नहीं। कहाँ फंस गया यार मैं? नूतन का मैसेज। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अभी के अभी मुझसे मिलने आओ और जल्दी आओ।
ये आखिरी काम कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। और प्लीज बहुत शांति से जाना, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोच क्या रहे हो, चलो चलो आराम से आराम से। आज तो तुमने फंसा ही दिया था। चलो कोई नहीं, अब सब अच्छा होगा। नहीं, आज मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सब भूल जाओ, अब सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हारा वीडियो सब में भेज दूंगी, समझे तुम? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आज मैंने बहुत गलत किया और मैं ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकता। नूतन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? नूतन, 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 नूतन नूतन, नूतन आंखें खोलो। नूतन नूतन, नूतन क्या हुआ तुम्हें? नूतन मार दिया मैंने, सबको मार दिया, माँ को भी मार दिया। माँ, 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए इंस्पेक्टर साहब। सर, उस कमरे में माँ की लाश है। ठीक है, अरेस्ट करो इसे। चल, उठ। हेलो, कंट्रोल रूम, श्यामनगर में एक एम्बुलेंस भेजो।